मैं मंसूर अली ख़ान आपका हेल्थ एडवाइज़र अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा कि मात्र 7,000 रुपये के अंदर हार्ट का ब्लॉकेज रिवर्स हो सकता है। जब हम मात्र 7,000 रुपये सुनते हैं या सोचते हैं कि क्या ऐसा 7,000 में हो सकता है, तो दिमाग में एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लिक करता है और करना भी चाहिए। क्या ये बात सच है, सही तरीके से बताई जा रही है, या इसमें कुछ गलत बयान किया जा रहा है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बात 100% सच है कि मात्र 7,000 रुपये खर्च होंगे, बल्कि इससे कम खर्च होना है और आपका हार्ट ब्लॉकेज से रिवर्स हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल हम आपको, एक यूट्यूबर हैं मिस्टर मानस स्मर्थ। वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं हेल्थ को लेकर के, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत लोगों को गाइड करते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सैल्यूट करते हैं हम ऐसे यूट्यूबर्स को जो कि पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका हार्ट ब्लॉकेज हो गया था। उन्होंने अपने हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स, जो हम तरीका आपको बताएंगे उसी तरीके से करा। वो आज से उन्होंने 2 साल 3 साल पहले कर लिया था। जब आप उनके चैनल पर जाएंगे तो उनका फ़ोन नंबर उस पर मेंशन होगा। फ़ोन करके आप उनसे पूरी मालूमात ले सकते हैं और पूरा इस बारे में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगे, बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं वो। तो आप उनके चैनल पे जाके ऐसा कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कि हम घर पे बैठकर मात्र 7,000 रुपये के अंदर हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमारा हार्ट ब्लॉकेज की तरफ जा रहा है तो उसमें कुछ सिम्टम्स पैदा होते हैं। उन सिम्टम्स को हम जान लेते हैं। उन विशेषज्ञों का कहना है कि अप स्टेयर्स जाते वक्त, यानी जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलती है। डाउन स्टेयर्स आते वक्त, यानी आप जब नीचे आते हैं तो आपकी सांस फूलती है। आप जनरली जब वॉक करते हैं तब भी आपकी सांस फूलती है। तो एक सिम्टम सांस का फूलना माना जाता है। लेकिन सांस का फूलना और कई वजहों से भी हो सकता है। अगर आपका किडनी फंक्शन बिल्कुल सही है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम आपको नहीं है तो ये माना जा सकता है कि ये सांस का फूलना आपकी हार्ट की वजह से हो सकता है। इसमें दूसरा सिम्टम जो कहा जाता है कि चक्कर आते हैं नीचे से। जब खड़े होंगे आप ऊपर की तरफ तो चक्कर आएंगे, खड़े होकर नीचे बैठेंगे तो चक्कर आएंगे। तो दूसरा सिम्टम्स में चक्कर आना भी माना जाता है। तीसरे सिम्टम्स में आपके सीने पे कंजेशन, भारीपन रहेगा। अगर आपके सीने पे भारीपन कुछ ऐसा होता है तो ये सब चीज़ें अगर मिल के हो रही हैं तो ये माना जाता है कि आपका हार्ट जो है ब्लॉकेज की तरफ जा रहा है। तो आप सेफ जोन से निकल करके एक डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको यहीं पर सतर्क हो जाना है, यहीं पर सावधान हो जाना है और यहाँ से आपको वो ट्रीटमेंट लेना है जो अब हम आपको बता रहे हैं। आपको फूड एज अ मेडिसिन लेना है, यानी खाने को मेडिसिन की तरह से लेना है। खाना खाने का इसमें कुछ तरीका है। आपको सुबह 12 बजे तक फल लेने हैं। वो फल 4 तरीके के तकरीबन होना चाहिए, 3-4 तरीके के आप फल ले लें। फल का की क्वांटिटी आपके वेट के हिसाब से होगी। अगर आपका वेट 80 केजी है तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 80 इंटू 10 800, यानी 800 ग्राम्स जो है आपको फ्रूट्स लेने हैं 12 बजे तक। उसके बाद लंच में आपको वेजिटेबल्स लेनी है। वेजिटेबल्स भी आपको वेट के हिसाब से लेनी है। जब आप वेजिटेबल्स लेंगे तो आप अपना वेट के हिसाब से इंटू 5 करेंगे, यानी आप 80 केजी के हैं, इंटू 5 इज इक्वल टू 400, यानी 400 ग्राम्स आप वेजिटेबल लेंगे मिक्स तरीके की, यानी सलाद टाइप का कुछ खाएंगे। ऐसे ही आप जो है डिनर अपना 7 बजे तक निपटा लेंगे। 7 बजे भी आपको जो है डिनर भी आपको वेट के हिसाब से लेना है। वेट आपका 80 केजी है, 80 इंटू 5 400, यानी 400 ग्राम्स आपको रॉ वेजिटेबल्स खानी है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों आपको बता दिए गए हैं कि किस तरह से आपको लेना है, इनकी क्वांटिटी क्या होनी है। अब आपको जो नहीं लेना है वो समझने की ज़रूरत है। आपको कोई भी एनिमल फूड नहीं लेना, यानी एनिमल से निकलने वाला जो भी फूड होता है, जैसे मिल्क होता है, मीट होता है, इससे बनने वाली कोई भी चीज़ होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें का कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं छूनी है। ना आपको चाय पीनी है, ना शक्कर लेनी है, ना मिठाई लेनी है, इन सबको बिल्कुल स्किप कर देना है, बिल्कुल छोड़ देना है इस चीज़ को जो है आपको। और इन सबको जब आप छोड़ेंगे और ये पूरा प्रोसेस आप 1 महीने तक चलाएंगे तो आपका हार्ट जो है, हार्ट का ब्लॉकेज जो है वो रिवर्स हो जाएगा।
यानी जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये पता कैसे चलेगा कि हार्ट का ब्लॉकेज ख़त्म हो गया? क्योंकि जब आप अपस्टेयर्स जा रहे थे तो आपकी सांस फूल रही थी, अब आपकी सांस नहीं फूलेगी। जब डाउन स्टेयर्स आ रहे थे आपकी सांस फूल रही थी, अब आपकी सांस नहीं फूलेगी। जब आप जनरली वॉक कर रहे थे तब आपकी सांस फूल रही थी, अब आपकी सांस नहीं फूलेगी। यानी जो आपके सिम्टम्स पैदा हुए थे एक्स्ट्रा वाले, जो नहीं थे, जो पैदा हो गए थे, अब वो चले जाएंगे। अब आप सिंपली वैसी लाइफ जिएंगे जैसा आप जी रहे थे। ये जो डाइट है इसको DIP डाइट कहते हैं। इस डाइट का आपको यूट्यूब पर बहुत विस्तार से कई लोगों ने इसको समझाया है, इसको आप देख सकते हैं और इसको आप यूट्यूब पर जा कर के सर्च करके समझ भी सकते हैं। जो वेजिटेबल्स लेनी है आपको वो रॉ फॉर्म में लेनी है, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, ये सब चीज़ें जो आपको कच्ची लेनी है। कुछ भी इसमें आपको पका करके नहीं लेना है। ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इसको पकाना नहीं है, कच्चा ही खाना है। दूसरा, जो 7,000 रुपये की बात की गई कि 7,000 रुपये का खर्चा कैसे आएगा, 7,000 हमने आपको मैक्सिमम जोड़ के बताया है। ये पूरा फ्रूट्स एक दिन का और वेजिटेबल्स जो आप एक दिन की लेंगे उसका जो कैलकुलेशन एक बनता है वो 160-70 रुपये के आसपास होता है। यानी 4800 से 5,000 रुपये के आसपास का खर्चा आपका एक महीने का आता है। हमने ज़्यादा इसलिए जोड़ के बताया है कि कहीं पर जैसे बनाना 40 रुपीज़ का 1 डज़न मिलता है, तो कहीं पर बनाना 70 रुपये का 1 डज़न मिलता है। तो ऐसे फ्रूट्स के जो रेट में वेरिएशन है वो कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। तो इसलिए मैक्सिमम आपको जोड़ के ये बताया गया है कि ये जो है 7,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। इस पूरे मेथड को समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, आपको कहीं कोई परेशानी आती है, आप मुझे कमेंट्स करें। हर शख्स के कमेंट्स का पूरा पूरा जवाब दिया जाएगा, सही से समझाया जाएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज भेज के बात कर सकते हैं और उसका मैं आपको पूरा पूरा जवाब दूंगा।